आपको बता दें कि इसमें से जो मास्टरमाइंड और 9 आरोपी थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। जब इनकी कंप्लीट तलाशी ली गई तो इनके पास से एंड्रॉयड फ़ोन लगभग 26 नग, लैपटॉप 3 नग, आईपैड 2 नग, एटीएम कार्ड 85 नग, बैंक पासबुक 18 नग और विभिन्न प्रकार के पावर बैंक, मोबाइल चार्जर और अन्य सामानें। उसमें उन्होंने 2 करोड़ के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हुए थे। एक युवक है निशांत गुप्ता, जो ऑनलाइन गेम बेटिंग ऐप सट्टा चलाता है। लगभग प्रतिमाह 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। 25,000 रुपये, 30,000 रुपये महीने पे ये काम करने के लिए लगे हुए थे। एक बार फिर दुलुक पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा सेकेंडरी के खिलाफ बड़ी सफलता प्राप्त की है। आपको बता दें कि इसमें से जो मास्टरमाइंड और 9 आरोपी थे वो गिरफ्तार हो चुके हैं। उसमें उन्होंने 2 करोड़ के ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किए हुए थे, जिसमें ये उत्तर प्रदेश, बिहार के लोगों को जोड़कर ये ऐप चला रहे थे। इसमें आपको बता दें कि क्रिकेट बज़ और बैटिंग ऐप रूबी बैट जैसे ऐप को यूज़ करते थे और इसमें लोगों को जोड़कर इस नेटवर्क से पैसा कमा रहे थे। इसमें कई डॉक्यूमेंट्स और कई सामान जब्त किए गए हैं। बाकी आप पूरे जो पुलिस अधिकारी का कहना है आप सुन सकते हैं कि पूरा मामला क्या है। दुर्ग पुलिस द्वारा ऑनलाइन गेमिंग ऐप सट्टा ऐप को लेकर के एक बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें अपने राज्य के बाहर जाकर के एक टीम को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और ये उत्तर प्रदेश, बिहार के युवक इस सट्टा को चला रहे थे। मास्टरमाइंड भिलाई का रहने वाला था। इसके अलावा लगभग प्रतिमाह 1.5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन कर रहे थे। 25,000 रुपये, 30,000 रुपये महीने पे ये काम करने के लिए लगे हुए थे और ऑनलाइन सट्टा ऐप से लगभग 23 लाख रुपए का नगद, 1.5 लाख रुपए नगद और 23 लाख रुपए का जो उनसे सामग्री खरीदे थे उसको भी जब्ती किया गया है। दुर्ग पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक है निशांत गुप्ता, जो ऑनलाइन गेम बेटिंग ऐप सट्टा चलाता है और मुखबिर सूचना पर से जब उसको छावनी पुलिस और एसएसयू की टीम मिल करके गिरफ्तार किए और उसकी जब सघन तलाशी ली गई और उससे पूछताछ किया गया, तब उसके मोबाइल ऐप से क्रिक बज बेटिंग ऐप और रूबी बेट करके 2 ऐप मिले। इस ऐप के माध्यम से वो ऑनलाइन बेटिंग ऐप सट्टा ऐप चलाता था और उससे जब कड़ाई से पूछताछ किया गया तो उसने स्वीकार किया कि उसके द्वारा एक टीम के द्वारा ये संचालित किया जा रहा है और ये टीम नागपुर है। उसकी निशानदेही पर हमारी टीम नागपुर जाकर रेड कार्रवाई की और नागपुर से अन्य आरोपियों को भी पकड़ा गया। जब उनसे पूछताछ की गई तो आरोपी बताए कि इनको 20 से 25,000 रुपये मंथली रेंट दे करके, मंथली उनको तनख्वाह दे करके इसको रखे हुए थे और ऑनलाइन बेटिंग ऐप का सट्टे का कार्रवाई करवा रहे थे। जब इनकी कंप्लीट तलाशी ली गई तो इनके पास से एंड्रॉयड फ़ोन लगभग 26 नग, लैपटॉप 3 नग, आईपैड 2 नग, एटीएम कार्ड 85 नग, बैंक पासबुक 18 नग और विभिन्न प्रकार के पावर बैंक, मोबाइल चार्जर और अन्य सामानें भी उनसे रिकवर किया गया। इनकी भी जांच अभी की जाएगी। इसके अलावा इनके द्वारा बेटिंग ऐप के माध्यम से जो पैसा कमाया गया था उससे ये बड़ी मात्रा में खर्च कर रहे थे और उसको ज्वेलरी में भी लगा रहे थे। इसी शक पर जब ये कन्फर्म हो गया तब इसके पास से ये जो सोने का जेवर है इसको भी 23 लाख रुपए कीमती मूल्य, 150 ग्राम वजनी को जब्त किया गया है। कुल 9 आरोपी हैं इसमें। तो मुख्य आरोपी है निशांत कुमार गुप्ता, आईडी संचालक। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 6 आरोपी और 2 आरोपी बिहार दरभंगा के रहने वाले हैं। आरोपी क्या काम करते थे, कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? आरोपी रोजी मजदूरी करते थे पहले, तो इन एक दूसरे के संपर्क में आए तो इनको लालच दिया गया कि कितना कमाते हो, तो 12,000, कोई बोला 15,000, तो बोले 25-30 हज़ार कमाओ, खाली आप लोगों को काम बैंक डिपॉजिट करना है और विड्रॉल करना है। तो ये मजदूरी का काम एक तरह से इनके लिए करते थे। बेटिंग ऐप में रह करके ये विड्रॉल का काम करते थे और डिपॉजिट का काम करते थे ऑनलाइन। और इसके अलावा भी जिन खातों में ये पैसा लेते थे उन खातों के अलावा मल्टीपल लेयर्स में ये
ट्रांसफ़र कर देते थे। पैसे का ट्रांसफ़र एक अकाउंट में लेने के बाद जिसमें मुख्य अकाउंट सट्टे का पैसा आता था, उसके बाद बहुत सारे लेयर्स में बहुत सारे अलग अलग अकाउंट में इन लोगों ने पैसे ट्रांसफ़र कर देते थे, बाद में उसको ये विड्रॉल करते थे। सर बैटिंग ऐप का जिक्र हो रहा है, बैटिंग ऐप का मास्टरमाइंड राज गुप्ता भिलाई में खुले उन्होंने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। निश्चित रूप से उसके पीछे हमारी टीम लगी है और एक अपराध है उसका, उस पर उसका विचारण किया जा रहा है।